से आज मेरे साथ है किरण विराट, जो पंचायत समिति सदस्य है और इनके गांव में 3 गांव या 2.5 गांव इनके अंडर में रहते हैं। तो इनके गांव में क्या क्या विकास हुआ आज इनसे बात करेंगे। किरण जी, अपने 2.5 पंचायत में क्या क्या काम हुआ एक बार बता दीजिए। नमस्कार, मैं किरण विराट मातासर और बुरटिया से डेलीगेट हूँ और यहाँ पर कांग्रेस की से ही मैं जीती हुई हूँ, कांग्रेस पार्टी से ही मैंने जीती हुई हूँ। और यहाँ पर हमारे जो मातासर और बुरटिया में खूब सारे काम हुए हैं। 3 जो विद्यालय हैं सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुए हैं, 4 विद्यालय उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत हुए हैं, 6 डामरीकरण सड़कें हुई है जो लगभग 3 करोड़ के लगभग उनका है, 3 करोड़ का काम हुआ सड़कों के अंदर। और पेयजल हेतु जो है ना घर घर कनेक्शन की पाइपलाइनें पूरे बिछा चुकी है। मातासर में पूरा काम हो चुका है और बुरटिया में पेयजल के लिए जो लाइन है वो प्रगति पर है। और मातासर में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गया है और वो लोग आकर के देख के भी गए हैं और माप वगैरह जो है ज़मीन का सब कुछ देख कर गए हैं, वो शुरू होने वाला है। और पशु उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत हुआ है। और मातासर में मिनी सचिवालय जो नवीन ग्राम पंचायत बनी है, हमारा मातासर गांव पहले बुरटिया और मातासर दोनों से एक ही था, अब अलग होकर के राजस्व गांव था और अब अलग होकर के एक मिनी सचिवालय भी हमारे तैयार हो गया है। हमारे मातासर में बहुत सारा काम हुआ है दोनों ही गाँव में, मतलब जैसे एसआर बने हैं उनका पाइपलाइनों का काम हो गया है, एसआर कंप्लीट हो गए हैं। बुरटिया में भी मैंने बहुत कोशिश की और जो एक अधूरा पड़ा था, जो बीजेपी सब में से था वो अधूरा था, उसको मैंने काफ़ी बार मीटिंग में उस बात को मैंने उठाया और उसके बाद में वो कार्य शुरू हुआ। तो दोनों में एसआर बन चुके हैं गाँव में और पाइपलाइन बिछा चुके हैं। पानी की तो क्या है कि यहाँ पर वाटर लेवल है जो बहुत ही नीचे तक है, इसलिए तो है कि पानी की तो यहाँ समस्या रही है। और एमएलए साहब ने हमारे जो ओपन वेल भी करवाया है, पर अभी उसका काम शुरू होना है। और बुरटिया में उसका खुदवाया गया था ट्यूबवेल, पर 900 फीट तक की खुदाई तक भी पानी मिला नहीं है। तो मतलब पानी का स्तर काफ़ी नीचे है, इसलिए जैन साहब ने तो प्रयास किया था जनता के लिए। पानी की यहाँ मेन समस्या है, बुरटिया और मातासर में पानी की मेन समस्या है, उसको रखते हुए ट्यूबवेल ओपन वेल ये दोनों स्वीकृत भी किए थे, बजट भी दिया था। मगर क्या कर सकते हैं, हमारे भाग्य में शायद पानी नहीं है या क्योंकि कि वाटर लेवल काफ़ी नीचे होने के कारण ये मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए और भी प्रयास करेंगे हम लोग, और भी डिमांड करेंगे ताकि और हमारे गाँव की जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो सके। किरण जी ने पूरा विकास एक साथ ही बता दिया। तो अभी किरण जी, अब हम बात करते हैं विकास तो की बात मैं बता दी। अभी आपका इधर इधर पूरा फील्ड रहता है और जगह जगह आप घूमते हो। अभी कांग्रेस सरकार के अंदर काम हुए बता दिए, लेकिन अभी वोटों का माहौल क्या चल रहा है? वैसे हम लोग जा रहे हैं तो लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं मातासर में भी कल गई थी, अच्छे लोगों का रिस्पांस है, लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हमको पेंशन मिल रही है, 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, किसी को चिरंजीवी बीमा का लाभ मिला है। एक उदाहरण जैसे मैं देना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे पुरखाराम मेघवाल है, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था जोधपुर में एम्स में। तो मतलब ये सारी सुविधाएं चिरंजीवी बीमा के तहत और दुर्घटना बीमा जो है इस योजना के तहत उनको पूरा फ़ायदा मिला है। और एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि 3 जो हमारे यहाँ पर यंग ही थे, युवा लोग ही थे, एक्सीडेंट के समय वो ख़त्म हो गए थे, हाथों हाथ ऑन स्पॉट। कुडला के आसपास में वो एक्सीडेंट हुआ था तो वो लोग ख़त्म हो गए थे। उन लोगों को ना दुर्घटना बीमा का फ़ायदा मिला है। पहले 5 लाख रुपये थे और अब वर्तमान में 10 लाख रुपये कर दिए गए, उनको वो फ़ायदा हाथों हाथ ही मिला है। ये 2 प्रत्यक्ष उदाहरण वो हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसे ही हैं, हम लोगों ने प्रत्यक्ष उनको फ़ायदा देखा है। तो राजस्थान गवर्नमेंट की इतनी अच्छी योजनाएं हैं, चिरंजीवी बीमा है, दुर्घटना जो मिलता है राहत के तहत पैसा मिलता है गवर्नमेंट का, तो वो प्रत्यक्ष मिला है और लोग बहुत आश्वस्त हैं। लोगों के मन में कांग्रेस की अच्छी छवि है। हमारे मेवाराम जी जो पिछले 3 कार्यकाल से उनका वो एमएलए रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। और ख़ास तौर से मेवाराम जी की एक खासियत है कि वो इंसान एक बहुत अच्छे इंसान है। उनको कोई राजनीति का लोभ लालच नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए बनूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जनता के मन के अंदर वो बसते हैं और कोई भी इंसान, कोई हो, कोई जाति धर्म, वो कोई भी चीज़ का ऐसा उनके मन में कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके कार्यालय में जाता है तो उनको आदर भाव मान सत्कार सब कुछ मिलता है। उनको हमेशा, उनको किसी को भी मतलब ऐसे बाई नेम को जानते हैं, बाई फेस उनको जानते हैं, कौन से गाँव से आए हैं ये तक उनको मतलब पता है। और वो उनको पूछते हैं सीधा, आप बताओ आपका काम क्या है, जो काम होता है उनको वो फटाफट बताते हैं और हाथों हाथ उस किसी भी अधिकारी को हो ऑफिस में बात करके उनके समस्या का समाधान करने का वो उनका मतलब वो रहता है। सबसे पहली बात उनकी समस्या का समाधान वो करवाते हैं। 1-2 और भी उदाहरण है, जैसे भीलों की बस्ती में बैठने के लिए गए थे, उनके घर पे जो था मतलब छत तक नहीं थी उनकी, इतनी गरीब हालत में उनका घर था। तो उस समय उन्होंने क्या कहा कि मतलब देखा उस घर की स्थिति की, मतलब ये इनका घर इस तरह से है तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। एक इंसान
जो उन इंसान के अंदर मतलब एक इंसानियत का जिंदा रहना, ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है। वो मन से लोगों से प्रेम करते हैं। यही कारण है कि वो 3 कार्यकालों से जीतते आए हैं और इसी विश्वास के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने चौथी बार उनको प्रत्याशी बनाया है। जो इंसान किसी के मन से जुड़ा हुआ होता है, जो मन में बसता है, उनको चाहे कुछ भी हो कोई उनसे दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मन का जुड़ा होता है आदमी को, वो कोई किसी भी तरह का लोभ लालच उसको तोड़ नहीं सकता है। ऐसे हमारे विधायक साहब की शख्सियत है। किरण जी ने पूरा बता दिया। अब की बार मेवाराम जी का जगह जगह जाते हैं तो प्रसार होता है और अब की बार जीतेंगे। तो अब की बार आप भी बताइए वोटों का प्रसार कैसा रहा है। मैं बोलती हूँ तुलसी जी जोगपाल, और हमारे वोटों का प्रसार ठीक चलते हैं। अगर मैं भी जाती हूँ और मेवाराम जी जीतेगा, और हमारे गांव में सब काम, हर काम सफल हो गए है, और हमारे गांव में हर सुविधा हो गई है। पानी की भी होती है व्यवस्था, और कम पानी आते हैं तो उसके बाद में भाई आ जाएगा। और हमारे सीनियर स्कूल बन गई है माता सर की, और भाई 5वीं स्कूल वो हमारे 8वीं बन गई है, 8वीं जो 10वीं बन गई है। सब हमारे काम ठीक चल रहे साहब। धन्यवाद। आप ही सुनाइए। मेरा नाम दापू परमार है और मेवाराम के बारे में ना प्रचार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रचार चल रही है और हमारी आत्मा में तो है जय मेवाराम जीत जाएगा। और हमारा काम भी जो बहुत बढ़िया करायो। हमारे धोर में ना रोडों घने ले आया, लाइटों घने आए, और गैस सिलेंडर फ्री किया आधी कीमत में। स्कूलों है तो 5वीं 8वीं बढ़ाया, 8वीं में 10वीं किए, 10वीं में 12वीं किए। जो कोई को मांग करी मेवाराम जी गुडे, वो हमारी मांग संपूर्ण पूर्ण करी। और आज तक हमें ही करिए, हमारे मन में धूमधाम मेवाराम जी को जिताना है। मेरे साथ एक किरण विराट, माता सर और 2.5 गांव के अंदर ये थे पंचायत समिति सदस्य। मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़ बाड़मेर।